गारुलिया नगर पालिका में बड़ा राजनीतिक संकट, 11 पार्षदों का सामूहिक इस्तीफा। सोमवार तक चेयरमैन समेत बाकी भी छोड़ेंगे पद। उत्तर 24 परगना जिले की गारुलिया नगर पालिका में एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। नगर पालिका के कुल 21 पार्षदों में से 11 पार्षदों ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस नाटकीय घटनाक्रम के बाद बोर्ड के भंग होने की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं गारुलिया नगर पालिका के चेयरमैन रमेश दास ने दावा किया है कि बचे हुए पार्षद भी आगामी सोमवार तक अपना इस्तीफा सौंप देंगे। गारुलिया नगर पालिका में कुल 21 वार्ड हैं, जिनमें से एक पार्षद फॉरवर्ड ब्लॉक और एक निर्दलीय है, जबकि बाकी सत्ताधारी खेमे से हैं। सामूहिक इस्तीफे के बाद अब केवल 10 पार्षद ही बोर्ड में बचे हैं। इस विषय पर जानकारी देते हुए नगर पालिका के प्रधान रमेश दास ने स्पष्ट किया कि आगामी सोमवार तक बचे हुए 10 पार्षदों में से 8 पार्षद भी अपना सामूहिक इस्तीफा सौंप देंगे। इसके साथ ही मैं खुद भी सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। चेयरमैन के इस बयान से साफ है कि गारुलिया नगर पालिका का मौजूदा प्रशासनिक बोर्ड पूरी तरह से भंग होने जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गारुलिया नगर पालिका में अचानक हुए इस बड़े राजनीतिक उलटफेर और पार्षदों के इस्तीफे को लेकर नुआपड़ा के नवनिर्वाचित विधायक अर्जुन सिंह ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक अर्जुन सिंह ने सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि गारुलिया नगर पालिका के भीतर बड़े पैमाने पर वित्तीय विसंगतियां और भ्रष्टाचार हुआ है। जिन लोगों ने भी जनता के पैसों का गबन किया या भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई करेगा। राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर तेज। जानकारों का मानना है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन और नई सरकार के गठन के बाद से ही विभिन्न नगर पालिकाओं पर प्रशासनिक और वित्तीय जांच का दबाव बढ़ गया है। गारुलिया में हुआ यह सामूहिक इस्तीफा उसी जांच और राजनीतिक फेरबदल का हिस्सा माना जा रहा है। सोमवार को चेयरमैन और बाकी पार्षदों के इस्तीफे के बाद जिला प्रशासन द्वारा इस नगर पालिका को चलाने के लिए किसी भी सरकारी प्रशासक की नियुक्ति की जा सकती है। আজকে আপাতত 9 জন গেছে, বাদ বাকিটা যা থাকবে তা সোমবার দিন সকলকে আমি সঙ্গে নিয়ে তাদেরকে রিজাইন করে নিয়ে আসবো। আজকে যেরকম আমার ভাইস চেয়ারম্যান গেছে, ভাইস চেয়ারম্যান নেতৃত্বে আজকে পাঠানো হয়েছে। আজকে একটু আমি গাড়িতে তুলে দিলাম তাদেরকে। ভাইস চেয়ারম্যান গেলে অশোক সিং 17 নম্বর ওয়ার্ড, গৌতম ঘোষ 5 নম্বর ওয়ার্ড, তারপর তাপস বিশ্বাস 1 নম্বর ওয়ার্ড, চৈতালি সেন 11 নম্বর ওয়ার্ড, এখানে অর্চনা চৌধুরী 15 নম্বর ওয়ার্ড, দুর্গাবতী চৌধুরী 8 নম্বর ওয়ার্ড, সফিয়া খাডুল 7 নম্বর ওয়ার্ড, সীমা পাল 2 নম্বর ওয়ার্ড, চৈতালি সেন 11 নম্বর ওয়ার্ড। এরকম 9 জন কাউন্সিলর আপাতত আমাদের আজকে দেওয়া হলো এবং 1-2 জন বাইরে আছে, তাদেরকে ফোন করা হয়েছে। আজকালকে হয়তো ফিরে যাবে। ফিরে গেলে আমি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এসডিওর কাছে আজকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া হচ্ছে যে কখন আমরা যাব। আমরা গিয়ে না, যেহেতু আমরা তারা বাইরে আছে, তা আমি যেহেতু সোমবারে রিজাইন করব, তাই জন্য আমরা আমার সঙ্গেই যাব। যারা মানুষের ভোটে জিতেন, তারপরে দুর্নীতি, নানা রকম মামলা, মানুষকে ফেস করতে পারছে না, পরিষেবা দিতে পারলো না, সরকার নেই, পুলিশ নেই, গুন্ডা নেই, তো এরা তো রিজাইন দিয়ে পালাবে, তো রিজাইন দিয়ে যাচ্ছে। আমার বক্তব্য একটা, উন্নয়ন সঙ্গে আসো, হাত মিলিয়ে উন্নয়ন করো। সেটা না করে যদি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় যারা দেয় তাদের সঙ্গে থাকবে, আমি সবাইকে খারাপ বলছি না, কিছু লোক ভালো আছে, তারা ভালো আছে, তাদের সঙ্গে আমাদের কথা বলতে কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু যারা দুর্নীতি করে তাদের সঙ্গে তো কথা বলতে অসুবিধা হবে। গারুলিয়া পৌরসভা অনেকে দিয়ে দিয়েছে, আর সোমবারে কমপ্লিট হয়ে যাবে। 11-12 জন দিয়েছে, আরও সবাই পাইপ লাইনে আছে সব।